धैर्यवत होने से लाभ। सर्वगुणों के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने एक बाप दूसरा न कोई ऐसे इकोनॉमी एकरस स्थिति में स्थित होने वाले स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। हर बच्चे के मर्जीवा जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं बाप दादा देख रहे हैं। आजकल की दुनिया में विशेष हस्त रेखाएं देखने से आत्मा के भाग का वर्णन करते हैं, बा गुण कर्तव्य की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, लेकिन बाप दादा हस्त रेखाएं नहीं देखते हैं। हर एक बच्चे के मुख, नैन और मस्तक द्वारा, इनके द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। वैसे भी फेस द्वारा ही मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं। वे लोग देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं, नैनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं, मुख की मुस्कान और न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, ऐसे संकल्प की गति ये मस्तक की रेखा की पहचान है। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना ये भी भाग की एनर्जी को वेस्ट करना है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। सभी बच्चे अनुभवी हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है? वह एनर्जी वेस्ट करता है और वह एनर्जी बनाता है। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं व ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमज़ोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और आज मुरली से बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है? बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो ये हुआ इंजेक्शन लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं। व विशेष याद के प्रोग्राम द्वारा जो विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं, लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमज़ोर बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो। जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हों जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दें। ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक है। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, खाली बीज ना हो जिससे फल ना निकले। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ ना हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी, और व्यर्थ की संख्या ज़्यादा होगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल, जो एक में अनेक सदा पैदा होते जाते हैं और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पी एक दो से टकराकर कोई न कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ। इस मर्जीवे जन्म का खजाना कहो व विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है।
मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। मैं कल पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही है, तो संकल्प भी यही है, एनर्जी भी यही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है? ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा? आज क्या रेखाएं देखी? कम सोचो, अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। मुख से सदैव महाकाव्य बोलो। महाकाव्य गिनती के होते हैं, जैसे महान आत्माएं गिनती की होती हैं। आत्माएं अनेक होती हैं और परमात्मा एक होता है। तो दोनों एनर्जी संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, ये निशानी है महारथी महावीर की। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि ये महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के 2 बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं। जो आप महारथी महावीर देवता हैं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो, सदा संकल्प और बोल से आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो। अमृत वाणी बोलो, लौकिक वाणी नहीं। अच्छा, सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी के द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रेखाओं वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा।